नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं कार्तिकेय सिंह और आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत ही जानदार शानदार यह फूल गोभी के खेत पे। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही अच्छी फसल यहां पे देखने को मिल रही है। तो इस फूल गोभी की बुआई कब हुई थी, खेत की तैयारी कैसे हुई और ये कौन सा बीज है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो इसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो कृपया हमारे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। क्या बताइए जी, विनय प्रसाद मौर्य। विजय प्रसाद मौर्य। विनय प्रसाद मौर्य। ये जगह कौन सी पड़ेगी? बेदुआ मोहल्ला, बलिया जिला। हाँ, जिला बलिया। तो यह उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया के बेदुआ मोहल्ले में ये अपना यह फूल गोभी की खेती करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यह जैसे गोभी की खेती आप कब से करते आ रहे हैं? गोभी की खेती तो ढेर दिन से करते हैं, मगर अब ये तो नवंबर में लगाया गया है। मतलब कितने सालों से आप करते हैं? 10-15 यानी कि 10-15 सालों का अनुभव आपका इस खेती में है। यहाँ पे जो पीछे खेत दिख रही है, बहुत ही शानदार आपकी फसल दिख रही है। तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि इस गोभी की फसल में खेत की तैयारी आपने कैसे की थी, जैसे इसकी जुताई और इसके खाद के बारे में। जुताई है, उसके बाद डाई यूरिया कुल कैल्शियम पोटास देकर बोया है। तो इसमें जैसे पलाऊ और पलाऊ भी कराया है। हाँ, पलाऊ करा कर रोटावेटर कराया है। पलाऊ इसे करवा के उसके बाद रोटावेटर करा दिए। तो उसी समय आपने खाद डाला कि बाद में डाले? उसी समय खाद डाले। उसी समय खाद डालें। तो यह पर कट्ठे या पर बीघे में आपने कितना खाद, कौन कौन से खाद का? 4 किलो कट्ठा हम लोग दिए हैं। कौन सी खाद? डाई यूरिया और कैल्शियम। डाई यूरिया और कैल्शियम 4 किलो कट्ठा। यानी ये तीनों खाद मिलाकर कि ये तीनों अलग अलग क्या? तीनों मिलाकर, तीनों मिला के 4 किलो कट्ठा, यानी डाई यूरिया और कैल्शियम तीनों अगर मिला दिया जाए, उसके बाद ये तीनों का डोज जो है वो 4-4 किलो कट्ठे के हिसाब से पड़ेगा। तो आप किसान भाइयों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इस खेत की तैयारी हुई है वो डाई यूरिया और यानी कि DAP यूरिया और कैल्शियम को मिक्स करके 4 kg पर कट्ठे। उसमें कितना कितना का, यानी कि तीनों बराबर बराबर के हिसाब से? नहीं, 2 किलो डाई, 1 किलो यूरिया, 1 किलो कैल्शियम। अच्छा, यानी कि 4 किलो पर कट्ठा, यानी कि 2 किलो डाई, 1 किलो यूरिया और 1 किलो कैल्शियम के हिसाब से इन्होंने अपने खेत में, या पर कट्ठा, कट्ठा का मतलब होता है कि 1300, हाँ, एक बिस्वा 1361 स्क्वायर फीट लगभग होता है एक कट्ठा के हिसाब से। आपके यहाँ अलग अलग उसके माप पैमाने हो सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि 1 एकड़ में यहाँ पे लगभग 30-32 कट्ठा होता है। तो यहाँ पे एक कट्ठे के हिसाब से इन्होंने बताया है कि क्या क्या खाद का उपयोग किया है। तो हम अब जानना चाहते हैं कि जैसे खेत की तैयारी हो गई, उसमें आप 4 किलो खाद के हिसाब से वो डाल दिए। तो इस जो गोभी लगाए हैं, इसकी नर्सरी आपने खुद लगाई थी? हाँ, आपने लगाई थी। अच्छा, तो ये नर्सरी, ये हम जो गोभी दिख रही है बहुत ही शानदार गोभी है। तो यह कौन सी कंपनी की यह बीज है? डॉक्टर का स्प्रिंग स्टार है। डॉक्टर का स्प्रिंग स्टार। यह कौन से सीजन के लिए मेन यह लगाया जाता है? ये नवंबर में बोया जाता है। अच्छा, तो इसकी जैसे बुआई खेत में नवंबर में होगी या बीज लगाएंगे? नवंबर में बुआई हो जाती है इसकी। अच्छा, नवंबर में बुआई हो जाती है खेत में, यह डॉक्टर का स्प्रिंग स्टार। और इसकी जो बीज है वो आप कब लगाए थे? अक्टूबर में लग जाता है। ये 40-45 दिन में बीज तैयार हो जाता है। जी 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 जी। तो अक्टूबर में इसकी जो बीज है वो आपने लगाया था। तो इसमें जैसे कितना बीज वो आता है? 10 ग्राम का पैकेट है। 10 ग्राम का पैकेट आता है। लगभग कितने दिन में, या 30 दिन में बीज तैयार हो जाता है? 30-35 दिन। 30-35 दिन में यह बीज तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसे ट्रांसप्लांट या नवंबर के महीने में किए हैं। यह जनवरी का महीना चल रहा है और अब लगभग तैयार एकदम, अब फूल निकलने वाला है फूल की। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे बीज लगाने के बाद से, ठीक ना, बीज लगाने के बाद से यह कितना समय लेता है फूल गोभी को पूरी तरह से तैयार होने में? 70 दिन। कम से कम 70 दिन बीज लगाने के बाद से, यानी कि 70 से 80 दिन में यह टोटल तैयार हो जाएगा।
अच्छा, ये जो एक बड़ी समस्या आती है किसान भाइयों को, या अभी भी हम देख रहे हैं कि देखने को मिला है कई जगह कि जो पाला का असर है, पाला का असर, तो अगर किसी फसल पे पाला का असर ना पड़े उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? डाइथेन छिटा तटे, ये तो छिटा तटे। डाइथेन। अच्छा, ये फफूंद के कारण ही होता है क्या? नहीं, पाला तो आसमान से होता है ना। अच्छा अच्छा। फफूंद से नहीं होता है। कीटनाशक से। तो इसमें आप लोग डाइथेन वो किस कंपनी की आती है? अच्छा, डाइथेन नाम की कोई दवा आती है जिसका पाले से बचाव के लिए उपयोग करते हैं। आलू अच्छा, छिटा जाता है। जी 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 जी। अच्छा ठीक है। ऐसे तो जैसे खाद की बात हो गई कि कौन कौन सी खाद आपने शुरू में डाला, उसके बाद से कोई खाद का आपने प्रयोग किया? वही फिर डालना है तो वही डालते हैं। अच्छा, उसी को दोबारा हाँ। कितना मात्रा में डाला जा सकता है? थोड़ा थोड़ा थान तो दे दिया जाए जी, कुड़ाई करते समय। यानी कि दोबारा आप उसी खाद को थोड़ा थोड़ा उसे पर पौधे के हिसाब से कुड़ाई के समय दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसमें कौन कौन से जनरली आपको रोग देखने को मिलता है कि कौन कौन से रोग लगते हैं? वही लगता है, कीड़ा बड़ा लगता है तो वो दवा प्रोफेक्स छिड़क दिया जाता है। हाँ, प्रोफेक्स कीड़ा के लिए। तो इसमें अच्छा, एक झिल्लीदार जैसे कीड़ा आती है, झुंड के झुंड, हरी हरी लगती है, गुल्ली टाइप। हाँ, सुंडी टाइप के। हाँ, तो उसको भी लिए वह भी छिड़कते हैं, प्रोफेक्स। यानी कि अगर आप के खेत में कभी भी इस तरह की सुंडी दिखती है, कीड़ा दिखता है, तो इसके लिए परफेक्ट दवा प्रोफेक्स होगी। ऐसे तो अनेक दवाएं मिलती होंगी। जी जी जी। तो जैसे ये अगर हम बात करें कि एक कट्ठा में ये कितने पौधे इसमें लग जाते हैं? 500 एक कट्ठे में लग जाते हैं। यानी कि 2 कट्ठे में 1000 और 1 बीघा में 10,000। यानी कि अगर 1 बीघा में बात किया जाए तो 10,000, और अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो लगभग 15-16 हज़ार आपके पौधे इस ठंड के मौसम में आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा ये देखने को मिल रहा है आपके खेत में हमें, जो ये गोभी की फसल लगाए हैं आप, उसके बीच में ये जो मेड़ है, इस मेड़ पे आपने चुकंदर की फसल लगाए हैं। तो ये चुकंदर की फसल से एक आप किसान भाइयों देख सकते हैं कि ये एक आपका एक्स्ट्रा इनकम इससे जनरेट हो सकता है। तो ये जैसे चुकंदर की फसल लगाई गई है, तो हम जानना चाहते हैं कि ये कोई हानि तो नहीं पहुंचाता है गोभी को? गोभी को हानि नहीं पहुंचाता है। गोभी भी इसको दबा देगा। गोभी भी इसको दबा देगा। लेकिन जैसे ये परफेक्ट तैयार हो जाता है साथ में, जैसे थोड़ा हट के बुआई गोभी जी, एक बीता हट के जी जी जी, ठीक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाए जी, तो यार हटा के बो दे जी बेड़ी के जरी ना तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे किसान भाइयों आप देख सकते हैं इस खेत में गोभी के साथ यह चुकंदर की फसल लगाया गया है। यानी कि वो मेड़ पे जो मेड़ खाली रह जाता है किसान भाइयों को, या अगर उसमें बीच में थोड़ा ज़्यादा जगह आप गैप देते हैं तो उस गैप में आप आराम से ये चुकंदर की फसल या और कौन कौन सी फसल, मूली भी हो सकता है, मूली भी हो सकता है। यानी कि ऐसी फसल जो इसे छाया न दे, इसे दाबे न आपके गोभी को फसल को, वो फसल आप इस खेत में लगा सकते हैं और वो आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। यानी कि अगर बड़े पैमाने पर अगर कोई करता है तो ये जो साइड में ये इंटरक्रॉपिंग किया गया है, इससे उसका खर्च निकल सकता है कि नहीं? जैसे खाद पानी का खर्च निकल सकता है। तो ये बहुत ही यहाँ पे बेहतर नमूना आपको देखने को मिल रहा है इस खेत में कि जैसे यह इंटरक्रॉपिंग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर देखने को मिल रहा है कि यह गोभी की फसल बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ मेड़ पे जो इसकी लगभग 5 फीट के गैप में ये मेड़ दिया गया है, तो उस पर यह चुकंदर की फसल लगाई गई है। इस चुकंदर की फसल से आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो इसका लागत है वो निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने पूरी प्रयास किया कि आपको क्या क्या जानकारी देना चाहिए, वो सभी प्रश्नों को हमने लगभग किसान भाई से पूछ लिया है। अगर कोई भी प्रश्न छूट
छूट जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उसका लाभ उठा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।